हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2024 का एग्जाम आने वाला है और उस एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे बराबर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस के यहाँ पे सीरीज हमारे इस चैनल पे चलाई जा रही है। अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं उनका वीडियोस आपको मिल जाएगा, अलग अलग टीचर्स के द्वारा मिल जाएगा और उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को भी जाके विजिट कर सकते हो। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्योरीज या लॉज ऑफ साइज रिडक्शन। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार हर बार क्वेश्चन आपके जीपैट एग्जाम में बनते हैं और ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन का ये पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियसली जीपैट में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इसी थ्योरीज और क्या कह सकते हो जो लॉज होता है ना साइज रिडक्शन का, उसको आज हम इस शॉर्ट वीडियो में खत्म करेंगे। जी हाँ, इसमें मेनली आपका रिटिंगर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और किक्स थ्योरी, ये आपकी 3 थ्योरी होती है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, टोटली एक टेबल में हम आपका तीनों थ्योरी को समझा देंगे, बता देंगे और इससे लगभग आज आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो जो साइज को रिडक्ट करने में, साइज को घटाने में, जब हम पार्टिकल का साइज घटाते हैं तो उस दौरान हमारे 3 वैज्ञानिकों ने कह सकते हो यहाँ पे थ्योरीज दी हुई थी। किसने दी थी? रिटिंगर जी ने दी थी, तो उसको हम रिटिंगर लॉ या रिटिंगर थ्योरी बोलते हैं। फिर बॉन्ड जी ने जो दी थी थ्योरी, उसे हम बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं और लास्ट में किक्स थ्योरी। 3 थ्योरी होती है, तीनों ने क्या बताया, मेजर क्या क्या डिफरेंसेस है तीनों थ्योरी में, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे जो आपका इसका डिफिनीशन है ना, डायरेक्ट डिफिनीशन से भी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिटिंगर थ्योरी की, रिटिंगर जी ने ये बताया कि एक पार्टिकल का साइज को घटाने के लिए जो एनर्जी ई लगती है, यानी कि एनर्जी ई रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। यानी कि एक पार्टिकल का साइज घटाने में जो एनर्जी ई लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल का साइज घटेगा तो ये ढेर सारे अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। यानी कि रिटिंगर जी ने यही बताया कि जो एनर्जी लगती है किसी पार्टिकल के साइज को घटाने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना नया सरफेस एरिया उस पार्टिकल का प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है, सिंपल सा है कि एनर्जी जो लगती है साइज को घटाने में पार्टिकल के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस के। इन्होंने जो इक्वेशन दिया था ना, इक्वेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। E यानी E इज इक्वल टू KRSN माइनस SI, जहां पे E आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में, कितना आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा रहे हो पार्टिकल के साइज को घटाने में। SI क्या है? इनिशियल, यानी कि जो इनिशियल स्टेज में जो सरफेस एरिया था ना वो SI से डिनोट किया गया है, माइक्रोमीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर क्यूब। और SN क्या है? जो नया सरफेस एरिया, इसको घटाने के बाद जो नया सरफेस एरिया प्रोड्यूस हुआ है उसका सरफेस एरिया SN से डिनोट किया गया है। जबकि KR आपका रिटिंगर कांस्टेंट है। समझ में आया? रिटिंगर जी ने यही बताया कि जो एनर्जी लगती है पार्टिकल का साइज घटाने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस के। फिर उसके बाद हम बॉन्ड्स थ्योरी की बात कर लें तो बॉन्ड जी ने क्या बताया कि जो एनर्जी लगती है ना साइज को घटाने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक लेंथ। जी हाँ, यहाँ पे न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस और यहाँ पे न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस। जी हाँ, जो एनर्जी आपका पार्टिकल को साइज घटाओगे तो आपका यहाँ पे न्यू क्रैक लेंथ, जो क्रैक लेंथ अब साइज घटाने में जो जितने भी क्रैक लेंथ इसमें बनते हैं ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के। ये किसने बताया? बॉन्ड जी ने। मतलब इन्होंने यही बोला कि भैया जब आप कोई चीज फ्रैक्चर करते हो या उस पर चोट पहुंचाते हो, साइज को घटाते हो तो डिफॉर्मिंग होता है, फ्रैक्चरिंग होता है पार्टिकल का, और पार्टिकल फ्रैक्चर होगा तो क्रैक लेंथ बनेगा, तो क्रैक लेंथ बनेगा, उसी लेंथ में आपका ये टूटेगा। तो वो बताया बॉन्ड्स जी ने। बॉन्ड जी ने जो बताया उसका इक्वेशन क्या दिया था? 2kb अंडर रूट, यहाँ ब्रैकेट में 1/√dn माइनस 1/√di, जहां पे kb आपका कह सकते हो बॉन्ड्स का वर्क कांस्टेंट है। फिर उसके बाद di आपका इनिशियल जो डायामीटर था और dn जो न्यू डायामीटर यानी न्यू क्रैक लेंथ जो प्रोड्यूस हुआ है वो बॉन्ड जी ने बताया। फिर उसके बाद किक्स थ्योरी ये बताती है कि जो एनर्जी लगती है किसी भी आपके पार्टिकल को डिफॉर्म करने में, फ्रैक्चर करने में, साइज को घटाने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइज रिडक्शन रेशियो के। जी हाँ, 3 एकदम अंतर आपको याद करना है। न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस रिटिंगर थ्योरी, न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस बॉन्ड थ्योरी, और न्यू साइज रिडक्शन जो रेशियो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किक्स थ्योरी ने बताया। सिंपल 3 है। इसका है इक्वेशन इज इक्वल टू KK
IN या log di अपॉन dn, जहां पे किस कांस्टेंट के है, di आपका पार्टिकल का इनिशियल डायमीटर और dn आपका लास्ट डायमीटर। तो एकदम सिंपल सा और बेसिक सा तीन कह सकते हो इसमें क्या है आपका यहाँ पे अंतर है तीनों थ्योरी में। तीनों थ्योरी में अगर हम बात करते हैं, तीनों हमारी क्या है, एक हमारा है रिटिंगर थ्योरी हो जाएगा, एक हमारा क्या है यहाँ पे बॉन्ड्स थ्योरी हो जाएगा, एक हमारा केक्स थ्योरी। तीनों आपको यही अंतर लगाना है कि जो एनर्जी ई लगती है, एनर्जी लगती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, न्यू सरफेस एरिया। जी हाँ, यहाँ पे अगर क्या बोलोगे, न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस, और यहाँ पे बोल सकते हो न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस, है ना, न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस, और यहाँ पे साइज रिडक्शन रेशियो। ये तीन अंतर आपको याद करना है। तीन अंतर याद करोगे और तीनों अंतर से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भैया जो एनर्जी लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू सरफेस एरिया, वो कौन सी थ्योरी बोलती है। तो ऑप्शन में 4 थ्योरी का एग्जाम्पल रहेगा, 4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा, रिटिंगर आपको चूज कर लेना है। वैसे ही पूछ देगा इसमें बॉन्ड्स में, कभी कभी इसके इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन दिया रहता है तो ये इक्वेशन किससे रिलेट करता है, ऑप्शन में रिटिंगर बॉन्ड किक रहेगा तो वहां से लगा सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जीपैट में बहुत पूछा जाता है और आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसे जरूर याद करके जाइएगा जिससे लॉज और थ्योरी आपका इस एग्जाम में कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। उम्मीद होगी यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से ढेर सारे टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में यहाँ पे लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा, ढेर सारे वहाँ पे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी टॉपिक आपके पूछे जाएंगे उस वीडियो में आपका मिलते रहेंगे, आता रहेगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।